नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और है आज 18 नवंबर। तो हम देख लेंगे 18 नवंबर के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस प्रदेश में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम यानी कि पेसा अधिनियम लागू किया गया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो जो सही आंसर है यह है उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस अधिनियम को लागू किया है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में किस प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सर्किट बनाए जाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका उत्तर प्रदेश यानी कि ऑप्शन ए। यहाँ पर बुद्धा सर्किट, रामायण सर्किट है, अब स्वतंत्रता संग्राम सर्किट बनाया जा रहा है और इन सभी सर्किटों का विस्तार भी किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा पाटन पटोला दुपट्टा किस राज्य से संबंधित है? तो यह है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। दोस्तों ये बहुत छोटा आर्टिकल था आज न्यूज़पेपर में, मगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर UPSC और UPPCS के लिए और BPSC के लिए। क्योंकि इससे पहले 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था UPSC ने कि कलमकारी चित्रकारी कहाँ से संबंधित है और किस तरह की जाती है। तो इसी तरह से ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हो जाता है कि पाटन पटोला दुपट्टा किस राज्य में स्थित है, और तो वह है गुजरात। इसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे कि पाटन पटोला दुपट्टा कहाँ से संबंधित है। तो यहाँ पे काफ़ी छोटा हो गया है, इसको बढ़ा के देख लेंगे हम लोग। तो पाटन पटोला दुपट्टा यहाँ पर लिखा है कि हाल ही में G20 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने इटली के प्रधानमंत्री को पाटन पटोला स्कार्फ भेंट स्वरूप प्रदान किया। पाटन पटोला क्या है? पटोला एक दोहरे इकत से बुना हुआ कपड़ा है जो आमतौर पर पाटन या उत्तरी गुजरात में रेशम से बनाया जाता है। इकत बुनाई से पहले ताने और बाने के धागों की प्रतिरोध रंगाई से बनते हैं। ठीक है, इसे वर्ष 2013 में भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया। शुद्ध रेशम में बुने गए दोहरे इकत या पटोला की प्राचीन कला 11वीं शताब्दी की है, यानी काफ़ी ये प्राचीन है। इस विशिष्ट गुणवत्ता की उत्पत्ति बुनाई से पहले ताने और बाने पर अलग अलग रंगाई या गांठ रंगाई की एक जटिल और कठिन तकनीक में होती है जिसे बंधनी के रूप में जाना जाता है। इस अजीबोगरीब विशेषता की उत्पत्ति रंगाई या गांठ रंगाई की एक जटिल कठिन तकनीक से हुई है जिसे बुनाई से पहले अलग अलग ये 2 बार हो गया है मित्रों, ये वाला, इसको एक बार काट लेंगे। हाँ, पटोला कपड़ों में दोनों तरफ रंगों और डिजाइन के समान तीव्रता होती है। ठीक, पटोला शीशम और बांस की पट्टियों से बने आदिम हाथ से संचालित हार्नेस करघे पर बुना जाता है। करघा एक स्लैट पर स्थित होता है। चलिए आगे देख लेंगे और इसके बारे में क्या कह रहा है। यह प्रक्रिया गहन श्रम व समय लेने वाली है और इसके लिए उच्च स्तर के कौशल एवं विशेषता की आवश्यकता होती है। 6 गज की एक साड़ी के लिए ताने बाने के धागों पर टाई डाइड डिजाइन तैयार करने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, जबकि पटोला रखना और पहनना गर्व की बात मानी जाती है और इसकी ऊंची कीमत के कारण यह कपड़ा आम लोगों की पहुंच से बाहर है। इस कला के प्रमुख कलाकारों में से एक पाटन का साल्वी परिवार है, ये साल्वी परिवार है। अन्य आमतौर पर पहना जाने वाला पटोला राजकोट पटोला है जो एक सपाट करघे पर बुना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के से पहले इंडोनेशिया पटोला का प्रमुख खरीदार था। तो यह था पाटन पटोला के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
हाल ही में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यानी फुल टाइम जो मेंबर हैं वो हैं अरविंद वीरमानी, सूरज भान, राजीव कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो ये हैं अरविंद वीरमानी, यहाँ पर ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। और आगे हम नीति आयोग के बारे में देख लेंगे। तो नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिनिधित्व या बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। इसके 2 हब हैं। टीम इंडिया हब राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। ज्ञान और नवोन्मेष हब नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। चलिए, इसके लिए इतना ही। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर है सूरज भान, नंबर बी है राजीव कुमार, सी ऑप्शन है राजीव गौबा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये हैं आपके सूरज भान जी, तो नेशनल पेंशन स्कीम के ये अध्यक्ष बने हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखा है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का सदस्य बनाया गया है? तो आप इनको कल के करंट अफेयर में आपने इनको देखा था, आज देख लेंगे क्या है। तो इनका नाम है शरद कमल। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं या इन्हें दिया जाएगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का सदस्य भी इनको बनाया गया है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर की ओर लिखा है कि हाल ही में किस दिन को मिर्गी दिवस के रूप में मनाया गया? तो यहाँ पर 17 नवंबर, बी में है 18 नवंबर, सी में है 16 नवंबर और डी में है 15 नवंबर। तो जो इसका सही आंसर है वो है 17 नवंबर को मिर्गी दिवस के रूप में मनाया गया। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में जैविक बाजार खोलने का निर्णय किया गया? तो ऑप्शन है यहाँ पर लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज या हाथरस। तो जो इसका सही आंसर है वो है प्रयागराज में जैविक बाजार खोलने का निर्णय किया गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट किस शहर में आयोजित किया हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है आइजोल, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है दिसपुर और ऑप्शन डी है आसम। तो जो इसका सही आंसर है वो है आइजोल। और मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए और लास्ट में अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और किसी भी तरह की प्रिपरेशन एग्ज़ाम की कर रहे हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। यहाँ पर मयंक सर, अर्पित सर और इमरान सर तो विभिन्न प्रकार के कोर्सों को करवा रहे हैं। तो चलिए 10 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में किस संस्थान ने आधुनिक दास्ता की वैश्विक अनुमान रिपोर्ट जारी की है, यानी कि स्लेवरी रिपोर्ट? तो वो किसने जारी की है? यहाँ पर ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और ऑप्शन डी है विश्व आर्थिक मंच। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेंगे ILO के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो वर्ष 1919 में वर्साय संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई। वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र के संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बना। ठीक है, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना का उद्देश्य है वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देता है। वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को निम्नलिखित कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो मित्रों, ये थे कुल 10 प्रश्न मात्र 10 से 11 मिनट में आपको कराए गए हैं।
तो हम आपके समय का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि समय से कीमती कुछ नहीं है। और आपसे यही गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।